तो जैसे सेवानिवृत्त होने के बाद अब राजनीति से जुड़ने की कैसे इच्छा है? राजनीति में समझता हूँ कि राजनीति का जो माध्यम है समाज सेवा का सबसे उत्तम साधन है। राजसमंद लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं, तो आपका क्या सपना है कि राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर? और बीजेपी का वैसे ही शुरू से ही जो बीजेपी की जो परंपराएं हैं, उनके विचार हैं, मैं उससे बहुत लगाव रखता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा है। राजनीतिक दल अलग अलग लोकसभा स्तर पर जहां संभावित दावेदारों को तराश रहा है और तो कार्यकर्ताओं को भी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए तैयार बैठा है। और इसी कड़ी में जो संभावित दावेदार हैं वो भी लगातार अब सामने आने लगे हैं। राजनीतिक दल भी उसी तैयारी में हैं और राजनीतिक दलों में कांग्रेस एक तरफ अपने दावेदारों के आवेदन ले रहा है, तो भाजपा अभी संभावित जो दावेदार हैं उनको जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। अभी अगर राजसमंद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की तरफ से करीब 16 आवेदन आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से करीब आधा दर्जन से ज़्यादा आवेदन आए हैं जो संभावित दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम अभी खुलकर आवेदन नहीं हुए हैं, लेकिन इन संभावित दावेदारों को लेकर हम भी प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक टोल हैं क्या जो संभावित दावेदार हैं उन तक पहुँचे, वो किस उद्देश्य के साथ में मैदान में उतर रहे हैं और किस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसी के तहत आज हमारे साथ में भाजपा के संभावित दावेदार डॉक्टर आशु सिंह लाछुड़ी हमारे साथ में हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आशु सिंह लाछड़ी है और मैं नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ जिसको देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने BRO का ब्रो का नाम दिया है। ब्रो हम शॉर्ट में जैसे बोलते हैं हाउ आर यू ब्रो। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं जहां पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के प्रथम गांव माना विलेज जो चाइना बॉर्डर पर स्थित है वहां पर BRO के कैंप में एक रात गुजारी है। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं जिसने 8,000 फीट की ऊंचाई पर मनाली में अटल टनल बनाई है जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं जिसने हाल ही में 19,024 फीट पर उमलिंगला लद्दाख में चाइना बॉर्डर के ऊपर सड़क बनाई है और अभी हम 19,400 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाने जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा और अचंभा भी होगा कि 19,400 फीट ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल 60% रह जाता है। और ये ऊंचाई सियाचिन ग्लेशियर और माउंट एवरेस्ट की बेस से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर और माउंट एवरेस्ट का बेस 16,000-17,000 की ऊंचाई पर है, जबकि हमने जो सड़क बनाई है 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनाई है। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ जहाँ अभी लद्दाख में न्योमा में हम एयरफील्ड बना रहे हैं 13,700 फीट की ऊंचाई पर और लद्दाख को जोड़ने वाली एक ऑल्टरनेटिव सड़क जिसमें हम एक सुरंग का निर्माण करने जा रहे हैं जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी और वो 15,700 फीट की ऊंचाई पर होगी। विश्व की सबसे ऊंची टनल इस ऊंचाई पर होगी। एक थोड़ा सा जैसे आप मुख्य रूप से राजसमंद लोकसभा के अंतर्गत नागौर जिले से आते हैं, तो एक आपका शिक्षा कहाँ पे हुआ, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई और किस तरह से, क्या आपका शुरू से ये सपना था कि मैं भारतीय इस रक्षा मंत्रालय जो BRO की सपना क्या था शुरू से आपका? देखो, मेरी एजुकेशन प्राइमरी तो गांव में हुई, उसके बाद में मैंने MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से BE ऑनर्स में किया। उसके बाद में M.Tech IIT दिल्ली से किया। MBA मैंने किया है HR में और मैंने डॉक्टरेट भी की हुई है इंजीनियरिंग में। उसके बाद में मैं पहले ही अटैम्प्ट में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में 1990 में भर्ती हो गया था। अब मैं 35 साल की सेवा के उपरांत रिसेंटली सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने 35 साल के कार्यकाल में इस ऑर्गेनाइजेशन में BRO में बहुत सारे आयाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसकी वजह से मुझे भारत सरकार द्वारा, मेरे डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारे अवार्ड, करीब
15, 16, 17 अवार्ड मेरे को मिल चुके हैं। राष्ट्रपति अवार्ड से भी आपको, राष्ट्रपति द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया? हाँ बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मेरे को पहला विशिष्ट सेवा मेडल प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था और दूसरा अति विशिष्ट सेवा मेडल श्री रामनाथ जी कोविंद द्वारा दिया गया था। इसके अलावा मेरे को बीआरओ की महानिदेशक, सेनाध्यक्ष, देन भारत सरकार द्वारा 2 बार ग्लोबल प्राइड, ह्यूमन प्राइड, क्षत्रिय रत्न, मारवाड़ रत्न, राजस्थान गौरव जैसे कई सम्मान, कई वीवीआईपी द्वारा, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट्स के भी द्वारा भी मुझे काफ़ी प्रशंसा पत्र और सम्मानित किया गया है। आपका जो कार्यकाल रहा काफ़ी बेहतरीन रहा और अलग अलग जो अवार्ड से आपको नवाजा गया, तो जैसे सेवानिवृत्त होने के बाद अब राजनीति से जुड़ने की कैसे इच्छा है? देखो, मैंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरे वातावरण में काम किया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इस देश का जो अपने हाथों से आज भी काम करता है। कोई डिपार्टमेंट अपने हाथों से काम नहीं करता, हर काम को आउटसोर्स करता है। बीआरओ बहुत ही डिफिकल्ट एरिया में काम करता है, पहाड़ों पे काम करता है। हमारी पोस्टिंग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में रहती है। 35 साल की सेवा मैंने पहाड़ों पे दी है। मेरा एक सपना था कि मैंने अब 35 साल की सेवा करके जो देश की सेवा की है, मैं उसी जोश और होश के साथ में, उसी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ में मैं अब समाज सेवा में लगूँ राजनीति के माध्यम से। और राजनीति में समझता हूँ कि राजनीति का जो माध्यम है समाज सेवा का सबसे उत्तम साधन है। एक चर्चा होती है कि राजनीति कुछ अलग अलग, जैसे सामाजिक क्षेत्र में काम करना, और जैसे आप बता रहे हैं कि राजनीति से सामाजिक सेवा, अच्छा समाज सेवा अच्छी से की जा सकती है। मेरा ये मानना है कि लोगों के लिए राजनीति प्रोफेशन और बिजनेस होगा, लेकिन मेरे लिए राजनीति एक सेवा का माध्यम होगा। ईमानदारी से सेवा करने का मेरा एक तमन्ना है और मेरे लिए एक पैशन रहेगा राजनीति। तो आप कुल मिला के भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं? जी हाँ, मैं भाजपा से ही, शुरू से ही भाजपा मेरी सहेती पार्टी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जब उत्तराखंड में कार्यरत था एज ए चीफ इंजीनियर और बीआरओ हेड, तो वहाँ पर मैंने 4 धाम परियोजना जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, 4 धाम को जोड़ने का जो उनका सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए मैंने महत्वपूर्ण भूमिका बीआरओ की तरफ से निभाई है। तो मैं वैसे भी प्रधानमंत्री महोदय का बहुत मैं शुक्रगुजार हूं और उनको मैं बहुत आदर करता हूं। और बीजेपी का वैसे ही शुरू से ही जो बीजेपी की जो परंपराएं हैं, उनके विचार हैं, मैं उससे बहुत लगाव रखता हूं। जैसा आपने बताया बीजेपी से लगाव रखते हैं, और इस बार जैसे विधानसभा चुनाव हुए उसमें हालांकि कांग्रेस हारी है और यहाँ पर भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला है। क्या लगता है कि उसका असर भाजपा इस लोकसभा चुनाव में भी रहेगा, इसी तरह परिणाम आएंगे? 100% जिस हिसाब से बीजेपी काम कर रही है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है। बीजेपी की विचारधारा के हिसाब से एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी इस बार लोकसभा में मिलेगी भाजपा को। राजसमंद लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं, तो आपका क्या सपना है कि राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर? देखो, मैंने 35 साल देश की सेवा की एक सिपाही के तौर पे सेना में रहते हुए। तो वैसे तो सेना का सिपाही जो होता है उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, वो हर जात का, हर धर्म का, हर क्षेत्र का उम्मीदवार होता है। मेरी कोई न तो जात है, न कोई पात है, न कोई धर्म है, न कोई क्षेत्र है। लेकिन एक सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का पार्टी का एक हिसाब होता है, उसके हिसाब से पार्टी डिसाइड करती है कि कौन सी एरिया में, किस क्षेत्र में, किस जाति के, किस धर्म के, किस प्रकार के उम्मीदवार को टिकट दी जाती है। उसके हिसाब से मैंने राजसमंद चुना है, जो मेरे नागौर क्षेत्र से ही लगा हुआ। मैं नागौर का रहने वाला हूँ। देखो, राजसमंद एक ऐसी धरती का स्वर्ग है जहाँ पर द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी साक्षात विराजमान हैं। मेवाड़ की ये पावन धरा है और इस धरा पर प्राकृतिक संसाधनों की, मिनरल्स की कोई कमी नहीं है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मेरा सपना है कि मैं इस प्राकृतिक संसाधनों की धारा को विश्व पटल पर व्यावसायिक रूप से लेकर आऊं। इसके अलावा राजसमंद में रिंग रोड बने, जो राजसमंद द्वारकाधीश मंदिर जिस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, उसके लिए अप्रोच रोड है, उसकी बहुत दिक्कत है। अप्रोच के लिए एरियल केबल वे या कोई इस टाइप से ब्रिज की कोई परिकल्पना की जाए जिससे ट्रैफिक को आने जाने में, टूरिस्ट को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन में सुपर 30 के इंस्टीट्यूट हो या IITs की तरह एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हो, बीटेक और इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट हो, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरा एक सपना है राजसमंद के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशु सिंह जी। आपने जैसे किस तरह से न सिर्फ आपके कार्यकाल को बताया, सेवा काल को बताया, और किस तरह से अब समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में कदम रख रहे हैं वो भी आपने बताया कि खुलकर अगर उन्हें पार्टी की तरफ से मौका दिया जाता है तो वे राजसमंद के स्वर्णिम भविष्य से देखते हैं और उससे साकार करने की का मादा भी आप रखते हैं। आप जुड़े हुए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।